यादव जी, अब सियासत की ये लड़ाई, मणिपुर की ये लड़ाई सीधे सीधे तौर पर कोए पर आ गई है, ये गीदड़ पर आ गई है, ये सियार पर आ गई है। कौन है आज की सियासत का गीदड़, कौन है सियार, कौन है कोआ, कौन है हंस? देखिए प्राची जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि सरकार हो या विपक्ष हो, ये मणिपुर पर कोई राजनीति नहीं है। मणिपुर इस देश का हिस्सा है। आपने कहा, हमारे विपक्ष के एक प्रवक्ता बोल रहे हैं, आपने कहा हाँ आपको गुस्सा होगा मणिपुर को लेकर के। मुझे लगता है गुस्सा आपको भी है, गुस्सा राकेश त्रिपाठी जी को भी होगा, गुस्सा धीरेन्द्र जी को भी होगा, गुस्सा राजीव रंजन जी को भी होगा, और देश में सबको गुस्सा है मणिपुर को लेकर के। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर, बीजेपी के लोगों से पूछिए मणिपुर देश का हिस्सा है कि नहीं, मणिपुर में आपकी सरकार है कि नहीं, मणिपुर में जो भारत माता की प्रतिबिंब है महिलाएं, उनके कपड़े उतारकर उनका बदन नोचा जा रहा है कि नहीं, हत्याएं हो रही हैं कि नहीं, आगजनी हो रही है कि नहीं। तो विपक्ष ये चाहता है कि देखिए सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों आए, यही सवाल है ना। हम कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी सदन से क्यों भाग रहे हैं? भाई सदन के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। 140 करोड़ लोगों का भरोसा और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो अगर हमारे घर का मुखिया, हमारे देश का मुखिया, हमारे देश का कोई हिस्सा जल रहा है, तो हम मिल करके, भाई बहस क्यों चाहता विपक्ष, कि भाई सरकार और विपक्ष मिल करके अमन चैन चाहता है। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। और आपने कहा विश्वास आ गया, आपने पिच दे दी भारतीय जनता पार्टी को, भाई मोदी जी अब बैटिंग करेंगे। हम तो कह रहे हैं आप आइए, आपको पिच मिल गई है, आप बोलिए किसानों पर, आप बोलिए उन देश की बेटियों के लिए जो देश के तिरंगे के लिए खेली है, आप बोलिए महंगाई पर। आपने कहा था रुपए डॉलर के बराबर हो जाएगा, देश जानना चाहता है। आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिल जाएंगे, बुलेट ट्रेन आ जाएगी, स्मार्ट सिटी बन जाएगी, काला धन आ जाएगा, लोग संपन्न हो जाएंगे। लेकिन आपने क्या किया? देखिए अविश्वास कहां है बीजेपी को। यानी आप एक सेकंड, मैं एक चीज क्लियर कर लूं सुनील सिंह यादव जी, बस मैं एक चीज क्लियर कर लूं। मैं काउंटर नहीं कर रही सर कोई, मैं बस एक चीज आपसे क्लियर कर रही हूं। यानी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में इसलिए बुलवाना चाहते हैं कि वो देश के हर मसले पर बात करें, सिर्फ मणिपुर सेंट्रिक चर्चा नहीं रहे, ये कह रहे हैं आप? नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर बोले। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो सब पर बोलेंगे। हम कह रहे आइए सब पर बोलिए। भाई मणिपुर से शुरू करेंगे कि नहीं शुरू करेंगे? आप मणिपुर से शुरू करिए। और जो अविश्वास का सवाल है, आप लगातार पूछ रहे हैं कि अविश्वास क्यों, मैं आपको बता रहा हूं अविश्वास क्यों। भाई राजनीति है। भाई विश्वास बीजेपी पर कब था? जब बीजेपी ने अच्छे अच्छे सपने दिखाए। जब कोई काम नहीं कर पाए तो अविश्वास है। ठीक है, लेकिन अविश्वास लाके कुछ तो ना हासिल होगा ना सुनील सिंह यादव जी। अब 2 बातें निकल कर आई ना, एक सेकंड रुक जाइए, 2 बातें निकल कर आई ना सुनील सिंह यादव जी। या तो आप उस वक्त बेवजह जिद पर अड़े हुए थे जब आप कह रहे थे कि पूर्णकालिक चर्चा होनी चाहिए। एक सेकंड सर, कोई समय नहीं होना चाहिए, सारे बिजनेस स्थगित कर देने चाहिए, सिर्फ मणिपुर पर विपक्ष चर्चा चाहता है। या इस वक्त आप जिद पर अड़े हुए हैं कि आप जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आया है तो पीएम सिर्फ मणिपुर पर नहीं बोलेंगे, बाकी तमाम चीजों पर बोलेंगे। आप ही अपने उद्देश्य से भटके हुए नजर आ रहे हैं ना सुनील सिंह यादव जी। प्राची जी, मैं केवल एक सवाल आपके कार्यक्रम में पूछ रहा हूं, क्या आपके मन में जिज्ञासा नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के मणिपुर पर बोले? हाँ या नहीं? बिल्कुल जिज्ञासा है सुनील सिंह यादव जी, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ, मेरे मन में ये भी जिज्ञासा है, एक सेकंड सुनील सिंह यादव जी, कि जो संसद इस देश के लिए चल रही है वहाँ जनता के काम भी हो। एक सेकंड सर, मैं ये भी चाह रही हूँ कि अगर गृह मंत्री बोलना चाहते हैं, सर एक सेकंड, अगर गृह मंत्री बोलना चाह रहे हैं तो मैं कम से कम सुन तो लूं कि गृह मंत्री मणिपुर के बारे में क्या बताएंगे। उसके बाद फिर मैं सवाल करूंगी ना कि सरकार का पक्ष क्या है, मैं जान तो लूं। लेकिन जब आएगा ही नहीं सदन में, बोलने ही नहीं दिया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव में उलझाएंगे, तो कैसे पता चलेगा मणिपुर में क्या चल रहा है? आर्य त्रिपाठी जी। देखिए प्राची जी, मैं एक सेकंड में, देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खास विशेषता है। मैं राकेश त्रिपाठी जी की पार्टी की मैं प्रशंसा कर रहा हूं इस मामले में कि पिछले 9 साल से बिना कोई निर्माण किए राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। इनसे ज्यादा झूठा, इनसे ज्यादा झूठी पार्टी, इनसे ज्यादा झूठी सरकार ना हमने आपने देखी, ना भविष्य में भगवान करे कोई देखे। ठीक सर, तो क्या बात कर रहे हैं? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।